Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Fadl Qadir Khan Islamic Institute, Islamabad, Pakistan. हज़रत सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान मुबारक, दुरूद पाक पढ़ना, दुरूद पाक पढ़ने वाले को, दुरूद पाक पढ़ना, दुरूद पाक पढ़ने वाले को और उसकी औलाद और औलाद की औलाद यानी कई पुश्तों को रंग देता है। यानी दुरूद शरीफ के अनवार व फ़वाइद और औलाद दर औलाद कई पुश्तों तक पहुँचते रहते हैं। हवाले किताब। अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। फदल कादर खान इस्लामिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल, जीमेल एड्रेस, फेसबुक पेज एंड व्हाट्सएप नंबर. Subscribe to our YouTube channel, Fadl Qadir Khan Islamic Institute, Pakistan. Free online advanced English grammar course, page 1. Active voice and passive voice of present continuous tense. Present tense की दूसरी किस्म present continuous tense है। उसका एक्टिव जुमला का पैसिव हम बनाएंगे कि पैसिव वॉइस कैसे बनता है। What is active voice and passive voice and why is it important for us? ये एक्टिव पैसिव है क्या और ये हमारे लिए अहम क्यों है, इसके बारे में लेसन नंबर 1 आप देखेंगे। यानी जो एक्टिव पैसिव का लेसन नंबर 1 है, पहली जो वीडियो है सबक नंबर 25 है, लेसन नंबर 25 पार्ट 1। पार्ट 1 में तमाम तफसील बताई गई है, इंट्रोडक्शन इसका हो चुका है। वो वीडियो आपने देखनी, वो सबक आपने देखना है, उसके लिए किसी को ज़रूरत हो तो। ये माइंड मैप है, ये रोज़ाना हम पढ़ेंगे। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का एक्टिव पैसिव क्या है? 4 किस्में हैं। पहली किस्म प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, दूसरी किस्म प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है, तीसरी किस्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, चौथी किस्म प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो हमारे जहन में ये नक्शा जो है ना सेव होना चाहिए, ताकि हमें फिर अज़बर ये सब कुछ याद हो कि प्रेजेंट टेंस में जो पहली किस्म है इसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इस एम आर वो कंटिन्यूस का लगाते हैं, ठीक है, और साथ में थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो जुमला हमारा बन जाता है। और जो कंटिन्यूस टेंस है ये तो इसकी जोड़ी। कंटिन्यूस टेंस दूसरी जो किस्म है आज, उसमें अपना इज एम आर हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी मौजूद है, ये वाले सिर्फ हम बीइंग का इजाफा करेंगे, ठीक है ना, बीइंग का इजाफा करेंगे और उसी तरह थर्ड फॉर्म लगाएंगे। थर्ड फॉर्म तो इधर भी आएगी, इधर भी, हर जगह पर थर्ड फॉर्म आए। और जब परफेक्ट होगा तो परफेक्ट में हैज़ है और हैव है, तो हैज़ से हैज़ बीन होगा, हैव से हैव बीन होगा। यानी न जिस तरह इंडेफिनिट में अगली टेंस का लगेगा हेल्पिंग वर्ब, इस तरह परफेक्ट में भी अगली टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा। यानी हैज़ नहीं लगेगा, हैज़ बीन लगेगा, हैव नहीं लगेगा, हैव बीन लगेगा। तो ये 3 हो गए, इंडेफिनिट बता दिया, कंटिन्यूस बता दिया और परफेक्ट बता दिया। चौथी जो किस्म है प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों टेंस में इसका नहीं बनता, इसका पैसिव बनता नहीं है। अच्छा जनाब, फिर ये सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, काइंड ऑफ प्रोनाउन, हमने प्रोनाउन का लेसन पार्ट्स ऑफ स्पीच में गुजर चुका है, तीसरा लेसन है गालिबन, ठीक है। तो उसको तफसील से पढ़ लें तो इसकी समझ आ जाएगी। तो ये हम सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन जो है, मसलन आई है, उसको ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन मी में चेंज करते हैं, या मी है तो आई में चेंज करते हैं, ठीक है। वी है तो अज में चेंज होगा, अज है तो वी में चेंज होगा, दे है तो देम में चेंज होगा, वगैरह वगैरह।
एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, लेसन नंबर 26 और टेंस काइंड नंबर 2, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एक्टिव पैसिव आज हम देखेंगे कि किस तरह बनते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो है वो फार्मूला है। फार्मूला क्या, एक्टिव में हम पढ़ चुके टेंसेस में कि सब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जो कंटिन्यूस टेंस है हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट। तो 6 किस्म के हमारे पास कंटिन्यूस है, सबका यही फार्मूला है एक्टिव में। एक्टिव में सबके ये फार्मूले है। पैसिव में तो सबके साथ थर्ड फॉर्म आता है। एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म होगा और आईएनजी हो। अच्छा, ये तो एक्टिव का फार्मूला है। पैसिव में इसको हम चेंज करेंगे। यानी हमने ये पढ़ा था कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जुमला कौन से टेंस का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में फिर हम देखेंगे कि चारों में कौन सी किस्म है। तो अगर हमारे सामने कंटिन्यूस का है, प्रेजेंट है, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो उसका तरीका क्या है, फार्मूला ये हमें याद हो कि ऑब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होगा, उसके साथ प्लस बीइंग होगा और थर्ड फॉर्म जो है वैसे पैसे में आते हैं और बाई भी आते हैं और ऑब्जेक्ट सब जगह। वो सेब खा रहा है, सेब उसके जरिए खाया जा रहा है। ये भी हम रोजाना पढ़ेंगे। 5 मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट से हम जुमला शुरू करेंगे। तो एक्टिव में हमारे पास जुमला क्या है, एस वी ओ की तरतीब है एक्टिव में, और पैसे में ओ वी एस की तरतीब है। यानी एस ओ, एस जो है ओ की जगह चला जाएगा और ओ जो है तो यहाँ पर एस की जगह आ जाएगा। तो एस वी ओ से ओ वी एस बन जाएगा, उलट हो जाएगा। वी थ्री है ये हमारे पास, ठीक है। वी थ्री इन्हें वर्ग की तीसरी फॉर्म, ये अपनी जगह पर रहेगा। इन दोनों के बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब लगता है नहीं लगता, जो भी है वो टेंस टू टेंस जो है ना वो वेरी करता है। अच्छा जी, तो अब जो एक जुमला हमारे पास है एस वी ओ की तरतीब, एक्टिव वॉइस का जुमला है। एस वी ओ सब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट का, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट, ये बीच में हेल्पिंग वर्ब है। कि आई एम ईटिंग एप्पल, मैं सेब खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग एप्पल। तो हम क्या करेंगे कि पॉइंट नंबर 1 ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट से हम जुमला शुरू करेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एप्पल, एप्पल से शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हम किसका लगाएंगे, इज एम आर हमारे पास है इसमें ऑलरेडी, तो इज लगा लेंगे। अब इज लगाना है, एम लगाना है, आर लगाना है, ये कंटिन्यूस में हम पढ़ चुके हैं। उसी के उसूलों पर यहाँ पर इज लगता है। और बीइंग लगाना है, ठीक है। फार्मूले में हमने पढ़ लिया कि हमने क्या करना है, इज एम आर के साथ बीइंग लगाना है। और ईटन वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है। तो एक ऑब्जेक्ट लगा लिया हमने, एप्पल, उसके बाद इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, फिर तीसरी फॉर्म लगा दी, ईटन हो गया, ठीक है। फिर बाय का या टू का इस्तेमाल, बाय भी लगा दिया। फिर सब्जेक्ट को लगाना ऑब्जेक्ट की जगह पर। अब सब्जेक्ट आई से जुमले शुरू हैं तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट नहीं रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में जो होगा तो आई से मी बन जाएगा। आई से मी बन जाएगा। तो आई एम ईटिंग एप्पल से एप्पल इज बीइंग ईटन बाय मी, ठीक है। कल हमने पढ़ा था एप्पल इज ईटन, आज एप्पल इज बीइंग ईटन है। इज एम आर कल भी था, इज एम आर आज भी है। तो दोनों में फर्क ये है कि कल वाले में इज एम आर के बाद डायरेक्ट थर्ड फॉर्म था और इसके बीच में इज एम आर और ईटन के बीच में बीइंग भी है। यही फर्क है इंडेफिनिट और कंटिन्यूस में। अच्छा जी, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास कुछ मिसालें हैं। एक्टिव में हम देखते हैं वाइट कलर में सारे एक्टिव हैं। ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। आई एम ईटिंग एप्पल, मैं सेब खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग एप्पल, मैं सेब नहीं खा रहा हूँ। और इंट्रोगेटिव है, एम आई ईटिंग एप्पल, क्या मैं सेब खा रहा हूँ। तो एक्टिव का जुमला है आई एम ईटिंग एप्पल, मैं सेब खा रहा हूँ। और पैसे में इसको कैसे चेंज करेंगे,
कि एप्पल को हम सब्जेक्ट की जगह लेकर आएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेकर आएंगे। नंबर वन उसूल, एक से जुमला शुरू होगा तो एक कैपिटल हो जाएगा। फिर दूसरा है हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इस एम आर में से एप्पल लग के साथ इज आता है। और इसके साथ इस एम आर के साथ बीइंग लगता है। और वर्ब की तीसरा उसूल क्या है? तीसरा उसूल, तीसरी फॉर्म V3, ईट एट ईटन, तो ईटन। और फिर बाय बाय लगाना है नंबर 4, और फिर आई से मी करना है, आई को मी में कन्वर्ट करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा। तो आई एम ईटिंग एप्पल, एप्पल इज बीइंग ईटन बाय मी। मैं सेब खा रहा हूँ, सेब मेरे जरिए खाया जा रहा है। तो इस तरीके से आई एम नॉट ईटिंग एप्पल इज नॉट बीइंग ईटन, ठीक है। एम आई ईटिंग इज एप्पल बीइंग ईटन बाय मी। तो यहाँ पर है कि जुमला एम से शुरू है या इस से शुरू है, क्यों? यहाँ पर आई है, तो आई के लिए हम इस एम आर में से एम इस्तेमाल करते हैं। जो एक्टिव के रूल है, जो टेंसेस में हमने रूल पढ़े थे, वही रूल सारे यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, 100% वही चीज़ है। यहाँ पर इस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमने एम आई की जगह एम का एप्पल का इस्तेमाल किया है, आई के साथ एम लगेगा, और इधर आई आएगा तो एम ही लगेगा। अब आई नहीं है, आई जो है यहाँ चला गया, मी में कन्वर्ट हो गया, जुमले के आखिर में चला गया। यहाँ एप्पल से जुमला शुरू हो तो एप्पल के साथ इस एम आर में कौन सा आएगा? आई तो आएगा नहीं। इस और एम में से कौन सा आएगा? तो इस, अगर एप्पल एक है तो इस आएगा, एप्पल ज्यादा है तो आर आएगा। तो इसलिए यहाँ पर इस लगा है, यहाँ पर इस लगा। ठीक है जनाब, ये फॉर्मूले भी देखिए नीचे लिखा हुआ है एक्टिव का। और मिसालें हैं, अली इज हेल्पिंग देम, ठीक है, अली उनकी मदद कर रहा है। दे आर बीइंग हेल्प्ड बाय अली, अली उनकी मदद अली के जरिए की जा रही है। नेगेटिव इंट्रैगेटिव इस तरीके से जो टू ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, टू ऑब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आई एम टेलिंग यू अ स्टोरी और आई एम टेलिंग अ स्टोरी टू यू, तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक यू है और एक स्टोरी है। आई एम टेलिंग हिम अ स्टोरी, तो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, दो ऑब्जेक्ट आ गए। तो हमने यहाँ पर चूंकि पढ़ा था ना कि हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेकर आएंगे। अब इसमें ऑब्जेक्ट दो हो गए, ठीक है ना। तो कौन से ऑब्जेक्ट को हम पहले लेकर आए, और अगर किसी एक को लेकर आए तो दूसरे के साथ फिर क्या करें? तो ये चीज़ है कि आई एम टेलिंग हिम, ये एक ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और स्टोरी दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको पहले लाएं, इसको पहले लें, दोनों तरीके सीखते हैं। अ स्टोरी, ठीक है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इससे हम इसको हम लेकर आते हैं, जिस तरह यहाँ पर हमने किया। यहाँ पर सारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। इसी फार्मूले से हम बनाते हैं। फर्स्ट कर, इसमें हिम नहीं है, तो आई एम टेलिंग अ स्टोरी, आई एम टेलिंग अ स्टोरी, तो अ स्टोरी इज बीइंग टोल्ड, सही है। अब हिम आ गया तो टू हिम हो जाएगा, और आई से बाय मी हो जाएगा। दूसरा कि ही इज बीइंग, अगर यहाँ से हम शुरू करते हैं तो हिम किस में चेंज हो जाएगा? ही में चेंज हो जाएगा। ये ही हिम जो है ही में कैसे चेंज होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर किस तरह चेंज होगा, ये हमें कैसा कहाँ से पता चलेगा? तो ये चार्ट हमारे पास है, ठीक है। यहाँ से हमें पता चलता है कि ही से ही किस में चेंज होता है? हिम में चेंज होता है। अगर ही हो तो ये चला जाता है, हिम में चेंज होता है, और अगर हिम हो तो हिम कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है ही में। तो ये चार्ट हमें जो है ना, ये सारा याद हो तो फिर ये आसान है, ठीक है ना। आई मी, ठीक है। अब इसको इस तरह याद करें, आई माइन मी, ठीक है, या यू योर्स यू, ही हिज हिज हिम, इस तरीके से याद करेंगे तो फिर यहाँ आसान हो जाएगा। तो ही इज बीइंग टोल्ड अ स्टोरी बाय मी, बाय भी इधर भी आखिर में आएगा, इधर भी आखिर में आएगा।
they are sending her an invitation. Invitation is being sent to her by them, या she is being sent invitation by them. उसी तरीके से आप हर से जुमला शुरू करें, यानी उससे शुरू करें, ठीक है ना, इनविटेशन से शुरू करें। फार्मूला बस हमें आ जाए कि इसका फार्मूला क्या, डबल ऑब्जेक्ट का फार्मूला क्या है, बस बताओ। ये दूसरा हमारे पास है कि पैसे में मज़ा ये है कि विदाउट ऑब्जेक्ट जो है ना और सब्जेक्ट जो है ना जुमले मुकम्मल होते हैं, विदाउट डूअर ऑफ एक्शन, ये सब्जेक्ट के बगैर जुमले मुकम्मल होते हैं। हमने कहा एस वी ओ को ओ वी एस करेंगे, एस वी ओ को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेकर आएगा और ऑब्जेक्ट से जुमले शुरू करेंगे। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट ही ना हो, जिक्र ही ना हो सब्जेक्ट का, फिर कैसे जुमला बनेगा? तो फार्मूला ना मुकम्मल है, लेकिन नहीं हो सकता है। कैसे? गेस्ट्स आर ईटिंग द मील, मेहमान खाना खा रहे हैं। तो द मील इज बीइंग ईटन बाय द गेस्ट, खाना मेहमानों के जरिए खाया जा रहा है। अब अगर आप ये कहें कि कोई आपसे कहे कि क्या हो रहा है जी यहाँ पर, आप कहें जी अंदर मत से, अंदर जो है ना खाना खाया जा रहा है, अंदर खाना खाया जा रहा है। तो अब कौन खा रहा है उसका आपने जिक्र नहीं किया, बस आपने कहा अंदर खाना खाया जा रहा है। तो इट मीन्स कि जाहिर है कोई ना कोई तो खा रहा होगा ना। तो अब सब कौन खा रहा है, करने वाला कौन है, खाने वाला कौन है, उसका जिक्र नहीं है। तो उसके जिक्र के बगैर भी जुमला मुकम्मल है। द मील इज बीइंग ईटन बाय द गेस्ट, द मील इज नॉट बीइंग ईटन, इज द मील ईटन बाय द गेस्ट। फिर इस तरीके से एक आम जुमला में द मील इज बीइंग फिनिश्ड, खाना खत्म हो रहा है। ठीक है, खाना खत्म हो रहा है, खाना खत्म नहीं हो रहा है। क्या खाना खत्म हो रहा है? इज द मील बीइंग फिनिश, क्या खाना खत्म हो रहा है? ठीक है, इस तरीके से आप कई जुमले बना सकते हैं। अब द मील इज बीइंग फिनिश, खाना खत्म हो रहा है, तो अब खत्म करने वाला कौन है? ठीक है ना, हु इज फिनिशिंग, कौन खत्म कर रहा है, उसका जिक्र नहीं है, सब्जेक्ट का जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी जुमला मुकम्मल है और समझ में बात आती है। इस तरीके से कई जुमले हैं जो कि विदाउट डू ऑफ एक्शन होते हैं, सब्जेक्ट के बगैर होते हैं। ठीक है, इस तरह के जुमले में हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सब्जेक्ट के बगैर जो है ना, डू ऑफ एक्शन के बगैर, विदाउट सब्जेक्ट या डू ऑफ एक्शन के बगैर हमें मीनिंग जो है ना, कंप्लीट मीनिंग हमें मिलती है। मसलन द कार इज बीइंग रिपेयर्ड, गाड़ी मुरम्मत हो रही है। अब कौन मुरम्मत कर रहा है? जाहिर है कोई ना कोई तो मुरम्मत कर रहा होगा ना। तो जो मुरम्मत कर रहा है उसका जिक्र नहीं है कि अली इज रिपेयरिंग द कार, अली कर रहा है या अहमद कोई भी कर रहा है। तो उसके बगैर जो है मुकम्मल है। सही है, तो सब्जेक्ट के बगैर ही जुमले मुकम्मल होते हैं। इसलिए माई फोन इज बीइंग स्टोलन, मेरा फोन चोरी किया जा रहा है। द थीफ इज बीइंग अरेस्टेड, चोर पकड़ा जा रहा है। कौन पकड़ रहा है? जाहिर है पुलिस पकड़ रही है, तो पुलिस इज अरेस्टिंग, उसकी जरूरत नहीं है। यू आर बीइंग इनवाइटेड, आपको दावत दी जा रही है। द पेशेंट इज बीइंग ट्रीटेड, मरीज की का इलाज किया जा रहा है। इंटरनेट इज बीइंग यूज्ड, इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है। अब कौन कर रहा है पता नहीं है, लेकिन अब जुमला देखिए मुकम्मल है। तो इस तरह जो है ना, इस तरह की जुमले हम पैसिव हम क्यों सीखते हैं? पैसिव एक्टिव पैसिव इसलिए सीखते हैं कि हम टेंस में हमने सारा पढ़ लिया, बात तो वहाँ खत्म होगी, लेकिन वो सारे एक्टिव थे। अब इस तरह की जुमले आएंगे तो इज आएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पर इसके साथ तो यूजिंग होना चाहिए, आर के साथ तो इनवाइटिंग होना चाहिए, इसके साथ तो स्टॉलिंग होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यह थर्ड फॉर्म है और हर एक के साथ थर्ड फॉर्म है। प्रेजेंट हो, पास्ट, फ्यूचर हो, इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूस, सबके साथ थर्ड फॉर्म कैसे आता है? तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमने तो टेंसेस में ये पढ़ा था कि इसके साथ ये आता, उसके साथ वो आता, या तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर तो 100% उसके खिलाफ है। तो नहीं, ये खिलाफ नहीं है उसके, असल में ये पैसिव है। तो पैसिव के अपने उसूल है, ग्रामर के अपने उसूल है। तो इंटरनेट इज बीइंग यूज्ड, इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पैसिव चूंकि हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है, इसलिए हम इसको सीखते हैं कि हम इसकी भी समझ आ जाए। इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जा रही है। डब्ल्यू एच,
तो डब्ल्यू क्वेश्चन जो हु वाले हैं, वाई आई एम ईटिंग द एप्पल, ठीक है। एक था कि आई एम ईटिंग एप्पल, और एक क्वेश्चन है एम आई ईटिंग एप्पल, और डब्ल्यू एच है। तो हम आई से पहले एम लगाएंगे तो एम आई हो जाएगा, और एम से पहले भी डब्ल्यू एच लगाएंगे सारे, तो वाई, वेयर, व्हेन, हाउ वगैरह। वाई एम आई ईटिंग द एप्पल, वाई इज द एप्पल बीइंग ईटन। अब आई है तो वाई एम आई, ये गलत, ये बाय हिम बाय मी होगा, ठीक है ना। तो अब ये लगाते हैं नहीं लगाते, जुमला सारा हमारा मुकम्मल है। वाई इज ही ईटिंग द बर्गर, वाई इज द बर्गर बीइंग ईटन। अब बाय हिम लगाएं या ना लगाएं, जुमला मुकम्मल है। तो अगर पूरा लगाते ही का आप जिक्र करते हैं, ठीक है ना, कि बाय ही, बाय हिम, तो आप लगा सकते हैं, लिखा हुआ है। सिर्फ ये है कि ब्रैकेट हटा देंगे, दोनों ब्रैकेट हटा देंगे और बस। इस तरीके से वाई आर यू ईटिंग द बर्गर, when are you eating the burger, when is the burger being eaten वगैरह वगैरह, ये सारे जुमले इस तरह। अच्छा जी, हु का जब जुमला हम बनाएंगे तमाम में, तो हु के लिए बाय होम का जिक्र की ज़रूरत पड़ेगी। होम से बाय होम में चेंज होगा। जिस तरह हु का जुमला है, तो होम से हम बाय होम करेंगे तो जुमला बनाएंगे। और होम अगर आ जाए, ठीक है, होम, तो उसके लिए हु का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो जुमला बनेगा। मतलब इसका मतलब है कौन या किसको, ठीक है ना। हु आर यू, आप कौन हैं, ठीक है। हु इज ही, वो कौन है। और हु इज टेलिंग यू, कौन आपको बता रहा है। इस तरीके से बाय होम, तो हु इज टेलिंग यू। अब यहाँ पर इसमें जो है ना, हु वाले जुम्ले में सब्जेक्ट नहीं होता असल में। जिस तरह यहाँ पर सब्जेक्ट है अली इज टेलिंग यू, अली आपको बता रहा है। अब आप हु के साथ जुमला बनाते हैं कि हु, तो अली जो है ना, ये वाइट कलर में, ये सब्जेक्ट है, इसकी जगह हु आ गया, पता नहीं कि कौन है, कौन आपको बता रहा है। तब देखिए सब्जेक्ट इसमें जो है ना गायब हो गया। बाकी इज टेलिंग यू अपनी जगह पर है, अली की जगह हु आ गया, तो सब्जेक्ट गायब हो गया, नामालूम हो गया। हु इज सेलिंग द, कौन किताबें बेच रहा है। तो हु इज टेलिंग यू, टेलिंग तो सिंपल सी बात है, इसके साथ हम बीइंग लगाते हैं और ये थर्ड फॉर्म है, और इसको हम चेंज करेंगे। तो उस तरीके से नहीं कि यू को हम इधर लाएंगे और क्रॉस नहीं, बल्कि हु से क्या करेंगे, हु से बाय होम करेंगे, ठीक है। बाय होम और यू के साथ फिर आर आता है, तो आर लगाएंगे। बाय होम आर यू बीइंग टोल्ड, हु इज सेलिंग द बुक्स, बाय होम आर द बुक्स बीइंग सोल्ड। तो इज एम आर वही उसूल है जो एक्टिव में है, टेंसेज में। होम का मतलब किसको, ठीक है, या किसने। तो होम आर यू लाइकिंग, इसमें जो है ना ऑब्जेक्ट नहीं होता। मतलब हु आर यू आर लाइकिंग अली, आप अली को पसंद कर रहे हो। तो अब यहाँ अली हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। आई एम टीचिंग हिम, तो हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट गायब हो जाता है। मसलन हु एम आई टीचिंग, मैं किसको टीच कर रहा हूँ, अब हिम इसमें नहीं है, किसको टीच कर रहा हूँ। होम आर यू लाइकिंग, ठीक है, तो आप किसको पसंद कर रहे हो। अब यू आर लाइकिंग अली, अली जो है ना यहाँ पर अब गायब हो गया। तो इस तरह की जुमले हो हुम आर यू लाइकिंग, तो क्या होगा कि हम इसको होम से हु में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, बाकी जुमले उसी तरीके से लिखेंगे। तो होम से क्या हुआ, हु, ठीक है। और हु जो है ना, लफ्स हु ये हमेशा के लिए सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के लिए हमेशा जो है ना इज ही आता है। तो हु इज होगा हमेशा के लिए, हु इज, और बींग हम लगाएंगे वैसे ही। बाकी थर्ड फॉर्म जो है वो वैसे इसमें लगता है, और बाय हम लगाते और भी कई हो जाएगा। हु इज बीइंग लाइक्ड बाय, कौन आपके जरिए पसंद किया जा रहा है। होम एम आई टीचिंग, मैं किसको पढ़ा रहा हूँ। हु इज बीइंग टॉट बाय यू, कौन आपके जरिए पढ़ाया जा रहा है, किसको आप पढ़ा रहे हो। नो फर्स्ट फॉर्म, न्यू सेकंड फॉर्म, नॉन थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो नॉन थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो नो की जो अगर जुमले आ जाए तो उसमें हम क्या करते हैं, आई एम नोइंग हिम, मैं उसको पहचान रहा हूँ। आई एम नोइंग देम, मैं उनको पहचान रहा हूँ। तो ही इज बीइंग, वही तरीके नोन टू मी। सिर्फ बाई की जगह, नो वाले जुमले में बाई की जगह क्या आएगा, टू आएगा, ठीक है। बाकी वही जुमला है। ये हमारे मेन पॉइंट्स हैं, ठीक हैं। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, और हेल्पिंग वर्ब है, और थर्ड फॉर्म तीसरी तीसरी फॉर्म है।
और चौथा जो है बाय है, टू है। इस तरह नो में टू लगता है, ठीक है, ही इज़ नोन टू मी, और बाकी में बाय लगता है। तो फिर उसके बाद जो है ना सब्जेक्ट आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट से जुमला शुरू होगा, सब्जेक्ट पर ख़त्म हो जाएगा आई मी से। तो आई एम ईटिंग एप्पल और एप्पल इज़ बीइंग ईटन बाय मी। तो पॉइंट नंबर वन क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा। नंबर टू क्या है, हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है, इज बीइंग आएगा। थ्री क्या है, तीसरे तो बस सिंपल है, तीसरा पॉइंट, ठीक है, और तीसरी फॉर्म, तीस फॉर्म लगे, उसके बाद बाय लगाने और सब्जेक्ट लगाने, बाय लगा दिया और ये सब्जेक्ट हम लगा देंगे। तो सब्जेक्ट जब पैसे में लगाएंगे तो आई का आई नहीं आएगा, ये मी में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कुछ वर्ब है ऐसे होते हैं, कुछ जुमले के ऐसे कुछ जुमले हैं जिनमें ऐसे वर्ब आ जाते हैं जो इंट्रांजिटिव होते हैं, ठीक है। मतलब इंट्रांजिटिव क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तीनों होते हैं। आई गिव एप्पल या आई ईट एप्पल, राइस, आई रीड बुक, इसमें एस बी ओ कंप्लीट होता है। अगर इसमें से आप ऑब्जेक्ट निकाल ले, आई गिव मैं देता हूँ तो क्या देता हूँ, ठीक है, आई ईट में खाता हूँ तो क्या खाता हूँ, राइस, इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज़रूरी है, इसमें ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी। लेकिन ये जो जुमले हैं, आई लाफ में हंसता हूँ, आई स्लीप में सोता हूँ, बर्ड्स फ्लाई परिंदे उड़ते हैं, तो अब कहाँ उड़ते हैं, तो इसकी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं। तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट ना हो वो इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। ऐसे वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो वो इनट्रांजिटिव है, ये हम वर्ब में पढ़ चुके हैं। तो इनट्रांजिटिव वर्ब अगर आएंगे तो उनका जुमला, उन जुमले की पैसिव नहीं बनेगी, बनेगा जुमला। जैसे द बर्ड्स आर फ्लाइंग, तो परिंदे उड़ रहे हैं, अब इसका पैसिव नहीं है कि आप फ्लाइंग को इधर लेकर आए, ठीक है ना। तो फ्लाइंग तो ऑलरेडी वर्ब है, तो वर्ब से जुमला शुरू होगा नहीं, ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। इस तरीके से ही इज लिविंग इन पेशावर, अब ही सब्जेक्ट है, लिविंग वर्ब है, और पेशावर मसलन ऑब्जेक्ट है, नेम ऑफ प्लेस है, ठीक है, वर्ब ऑफ प्लेस है। लेकिन इसको आप ऑब्जेक्ट तस्वर करें तो आप पेशावर से जुमला शुरू नहीं करते कि पेशावर इज बीइंग लिव्ड बाय मी, पेशावर मेरे जरिए रह रहा है। तो पेशावर तो कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं कि वो रहेगा ना, रहेंगे तो आप, और पेशावर तो जगह का नाम है, तो जगह में आप रहेंगे, ठीक है। आपके पास तो जगह नहीं है इस तरह वो हो सकती। तो आई एम गोइंग टू स्कूल, इसका भी नहीं हो सकता कि आप स्कूल को इधर लेकर आए और आई को आप माई में चेंज करें कि स्कूल इज बीइंग गोइंग बाय मी, स्कूल मेरे जरिए जाया जा रहा है। तो इस तरह तो नहीं हो सकता, ठीक है, आप जा रहे हैं ये हो सकता है, लेकिन स्कूल जा रहा है और वो भी आपके जरिए आप स्कूल को उठाकर लेकर जाएंगे, ये तो कैसे होगा। हाँ, कोई बंदा हो कि वो स्कूल को अपने साथ उठा के लेके जाए तो उसका पैसे बन सकता है। ही इज, ठीक है ना, ही इज स्लीपिंग इन द बेड, अब बेड इज स्लीपिंग इन हिम तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। वी वी आर अराइविंग लेट, हम लेट पहुंच रहे हैं, इज रीचिंग टू लाहौर, वो लाहौर। तो इस तरह के जो इंट्रांजिटिव वर्ब भी है, इस तरह की जिनमें उनका पैसिव नहीं होता। फजल कादर खान इस्लामिक इंस्टीट्यूट, जजाकुमुल्लाह खैर।